Hello, welcome to 80 Success Mantra. We wish you a very happy new year. Now, this is the time when we focus on our boards 2019 for our students who are in class 12th. Now, we are here again, as usual, to help you overcome the fear of boards and do better in your examinations. हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी लोग अभी 12th का बोर्ड्स देने वाले हैं, जिनको भी डर है एग्जामिनेशन से या बहुत नर्वस होंगे, डेट शीट आ गई है, कुछ भी ऐसा है तो आप उसको भूल जाइए और एक ही चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, आपसे हम बात करेंगे अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना ज़रूरी है आपके लिए, या फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको लगता है केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती आपको, आप फेल हो जाएंगे, तब भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो कोशिश करें इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नाउ आप जैसे अगर आप हमारा चैनल हम पिछले कई सालों से बच्चों की मदद कर रहे हैं, हमने ये देखा है इस वीडियो की मदद से, या जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं 2 सालों से 3 सालों से, उसमें ये है कि बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को अगर ये चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं आज, और उसकी मदद से बच्चे पढ़ें तो। नाउ केमिस्ट्री का सिलेबस या फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे कवर करना है ये हमें सोचना है। तो देयर हैज़ टू बी अ थिंग कॉल्ड ए स्मार्ट स्टडी। तो हमें स्मार्ट स्टडी की बात करनी है। तो आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पूरे सिलेबस को आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं और इफेक्टिव वे में रिवीजन पूरा कर सकते हैं, या फिर स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पूरे सिलेबस को आसान करने के लिए पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 किताबें लेके बैठेंगे, इतनी मोटी मोटी किताबें, एनसीईआरटी लेके भी बैठेंगे तो 2 किताबें लेके पढ़ना इट्स डिफिकल्ट। अगर आप उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं ना, यू सी इट्स बिकम सो ईजी। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी क्या है? टाइम मैनेजमेंट। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस वीडियो, वी आर गिविंग यू अ टारगेट, वीक वाइज टारगेट दे रहे हैं आपको हम कि हर वीक में आपको कितना पढ़ना है। और देखिएगा आपका सिलेबस बिफोर 15 फेब ईजिली आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा टाइम भी बचेगा आपको रिवीजन के लिए। तो कैसे भी डिवाइड किया है उसको देखिए। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि जो सबसे आसान चैप्टर्स है उनको पढ़ा जाए पहले, क्योंकि ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि टफ वाले को पहले पढ़ते हैं और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये मानिए अगर कोई 3 नंबर का वीडियो आ रहा है, 3 नंबर भी उतना ही मायने रखता है जितना 6 नंबर मायने रखता है। तो जो सबसे पहला स्लॉट है, आप इस तरफ देख पा रहे होंगे, वीक 1 का जो स्लॉट है, वीक 1 अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्टार्ट करें इन 3 चैप्टर से। एक वीक पूरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर्स हैं ये कुल मिला के आपके 10 मार्क्स कंटेन करते हैं, और 1 वीक टाइम इसलिए दिया गया है बिकॉज आपको थॉरोली बोर्ड्स के लेवल से प्रिपेयर करना है। और अगर आप 1 वीक के हिसाब से टारगेट लेके चलते हैं तो 1 वीक में आसानी से तीनों चैप्टर आपको प्रिपेयर हो सकते हैं। क्या पढ़ना है इसमें? तो एनसीईआरटी, जस्ट यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। इसके अलावा जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़िए। खासकर बायोमोलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है, आप सैम्पल पेपर क्वेश्चंस पढ़िए, उससे आपको क्लियर होगा। साथ में हम आने वाले वीक्स में अगर आप कमेंट्स में जो भी आप डाउट्स बोलेंगे उसको हम आपको बताते चलेंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स को कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो। दूसरा देखिए, दूसरा वीक, अगर पहले वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरा वीक आएगा। दूसरे वीक में हमने रखे हैं सरफेस केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तीनों जो चैप्टर्स हैं अगेन थ्योरेटिकल हैं, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन थ्योरेटिकल एक तरीके से, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें। और ये चैप्टर्स भी बहुत ईजी है, 11 से 12 नंबर इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। एंड इफ यू स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपरली, इन तीनों चैप्टर का प्रिपेयर करते हो तो 1 वीक में हो जाएगा। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत टाइम लगता है उनको। तो मैं आपको बताऊं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड वीबीटी के क्वेश्चन। आप उसको अगर बहुत नॉर्मल तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, सैम्पल पेपर से या थोड़ा भी प्रिपेयर करते हैं, तो यू कैन स्कोर मार्क्स। नॉमेनक्लेचर पर आप फोकस करो, 2 नंबर तो नॉमेनक्लेचर ही देता है आपको। तो इसमें आपको करना यह है कि पहली बार में 1 वीक में कोशिश करिएगा तीनों चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाए ना। 2 वीक आपके कंप्लीट हुए, 2 वीक में आपने अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 22 मार्क्स कंप्लीट कर लिया आपने। ना आता है 3rd एंड 4th वीक। 3rd एंड 4th वीक की हम बात करने वाले हैं। ये जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर को आपको, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, दे कंटेन 19 मार्क्स ऑल टुगेदर। और इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए या तो आपको एटलीस्ट 1 वीक में होना मुश्किल है, इसलिए आपको 2 वीक्स की जरूरत
पढ़ने वाली है। तो आपको इन दोनों चारों चैप्टर को 2 वीक में पढ़ना है। आप डिपेंड करता है आप कौन से 2 चैप्टर्स पहले वीक में करते हैं, कौन से 2 चैप्टर्स के बाद वाले वीक में करते हैं। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो विद इन 4 वीक्स आपका 41 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद अदर टॉपिक्स विच वी हैव 2 मोर स्लॉट्स। वो 2 स्लॉट कौन कौन से हैं? तो उसमें है P&D एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ P&D ब्लॉक में अगेन फिर से क्या है, सिलेक्टिव स्टडी करनी है। पूरा P ब्लॉक अगर आप पढ़ने गए तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे। सिलेक्टिव स्टडी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे वैसे बाद में आपको डिटेल में। अभी मैं अगर थोड़ा बताऊं तो सिर्फ P ब्लॉक में वही करना होता है, नॉर्मल जो आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स हैं और 2-3 रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ के जा सकते हैं। ऐसे है तो बहुत सारा बहुत कुछ आ सकता है। डी ब्लॉक आप आसानी से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 3 दिन में, बिकॉज डी ब्लॉक में बहुत कुछ नहीं है। तो P और D कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चा परेशान रहता है कि कैसे होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप 2 दिन में पढ़ने जाओगे या 1 वीक में पढ़ने जाओगे, इम्पॉसिबल है कि आप 1 वीक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। 1 ईयर कंप्लीट लग जाएगा अगर आप पूरा थॉरली पढ़ेंगे तो। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं बोर्ड्स की। नाउ इट्स हाई टाइम कि वी स्टडी स्मार्टली। तो व्हाट टू डू, तो हमने देखिए आपके लिए बताया है और मैंने जैसे कहा कि ये चीज़ हर साल हम फॉलो करते हैं और एवरी ईयर दिस हेल्प स्टूडेंट्स एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहाँ पे देखिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ब्रेक कर लिया है पार्ट्स में। हमने क्या कहा, हमने कहा पूरा चैप्टर मत पढ़िए, आप पढ़िए नेम रिएक्शंस, टेस्ट, मैकेनिज्म्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो आप 11th में पढ़ चुके हैं, अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपको इसमें ब्रेक करके चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। और कैसे प्रिपेयर करना है, तो जैसे मैंने कहा हम जो ये वीक्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ये स्लॉट भी हम साथ में स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई वीक हमने लिखा क्योंकि ये रेगुलर पढ़ने वाली चीज़ है। कैसे, तो आप ये टारगेट बना लेंगे कि जैसे नॉर्मल आपको नेम रिएक्शंस पढ़नी है तो पहले वीक में आपकी नेम रिएक्शन सारी कंप्लीट हो जाए। सिमिलरली टेस्ट को कंप्लीट करना है तो ये जो 4 वीक है इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ½ एन आवर निकाल लेंगे और इनको इस हिसाब से ब्रेक करके पढ़ेंगे, ना कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। आप देखिए अगर इसको आप फॉलो करोगे इट विल बिकम वेरी इजी एंड श्योर यू विल गेट मार्क्स। एंड आई एम टेलिंग दिस बिकॉज एवरी ईयर आवर स्टूडेंट्स डू स्कोर मार्क्स, दे स्कोर हेवीली इन केमिस्ट्री और बहुत ईजी होता है केमिस्ट्री में स्कोर करना नंबर। आई डिड एट माई टाइम, जब मैंने पढ़ाई की तब भी मैंने ऐसे पढ़ाई की और इट पेड डिविडेंड टू मी और आपको भी ये हेल्प कर सकता है। नाउ सबसे पहले चीज़ जो मैंने आपको स्लॉट्स बताए हैं, इन स्लॉट्स को या जो वीक वाइज मैंने सिस्टम बताया है इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट इट। सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो बिफोर अ लिमिटेड टाइम यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, ऑल द चैप्टर्स। अब ये जो मैंने आपको सिस्टम बनाया इसको आप फॉलो करेंगे। आई होप कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको आप कमेंट्स में बताएंगे। वी विल लेट यू नो what are the important topics in these things that you have to study, in these chapters you have to study. And every week if you will ask, we will provide you tests. We will provide you tests every week. We will upload this on our channel and you can solve those papers and then we can discuss the questions. हम यहाँ आपको पहले बताया था चैनल का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी हम हेल्प कर सकते हैं और अगर हमारी वजह से आपको हेल्प होती है तो किसी एक बच्चे को हेल्प होती है तो we will be glad to do that. Thank you so much and all the best.